चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी जय हिंद। मैं संकेत, जो आपकी मैथमेटिक्स आसान बनाता हूं, एक बार फिर से आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल रिजॉल्व विद संकेत पर स्वागत करता हूं। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हैं। आज हमारी 19वीं क्लास है। एकदम बेसिक से क्वेश्चंस हमने लिए हैं और अभी आज जो पढ़ेंगे वो इनकम एक्सपेंडिचर बेस्ड जो क्वेश्चन है वो सारे के सारे देखेंगे। इसकी एक क्लास कल भी हमने और आपने देखी है। जिन दोस्तों ने नहीं देखा, आप कृपया जाइए और उसको फटाफट से पढ़िए। इसका जो पीडीएफ है मैं आपको संकेत, जो रिजॉल्व भी संकेत टेलीग्राम चैनल है वहां पर भेज लूंगा। आपको अगर पहले की पीडीएफ नहीं मिली है, आप प्लीज जाएं और वहां पर प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को आप शेयर कर लीजिए। जो नए हैं आप प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। 1000 जब हमारा और आपका मिलन हो जाएगा, मीन्स सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर हम और आप लाइव मिलेंगे एक दूसरे से। अभी रिकॉर्डेड वीडियो के द्वारा हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए ज्यादा डिले ना करते हुए हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फटाफट से इसको आप बनाइए, है ना। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, इसको फटाफट से बनाइए। देखो वहां क्लियर है, सब दिख रहा है वहां तक। हाँ, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, वीडियो क्लैरिटी, वॉइस, कुछ भी, तो आप जाकर के कमेंट करिएगा, है ना। चलिए भाई साहब शुरू करते हैं। फिर पहला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है पढ़ाते हैं आपको, और आप पढ़िए मन लगा के। क्या है? कह रहा है पेट्रोल की कीमत 28% से बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपना व्यय केवल 22% से बढ़ाना चाहता है। उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए? एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ क्वेश्चन है। काफी ज्यादा आसान क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन हम लोगों ने कल भी किया था। फटाफट से इसको बनाइए। आइए इसकी मैं डायरेक्ट अप्रोच बताता हूं जो मैंने कल आपको पढ़ाया था। पेट्रोल की कीमत, बढ़ा हुआ प्राइस 28% बढ़ रहा है तो 128, और वो अपना खर्चा सिर्फ 22% बढ़ाना चाहता है, तो यहां पर खर्चे का रेशियो ले लो 122। ध्यान से समझिएगा मेरी बात। अगर कंजप्शन का आपको रेशियो चाहिए तो क्या करेंगे आप? बढ़ी हुई कीमत, प्राइस, और जो बढ़ा हुआ खर्चा का जो अनुमान लगाता है कि कितना परसेंट बढ़े, बढ़ा हुआ एक्सपेंडिचर, इसी का जो रेशियो होता है हमारा कंजप्शन का रेशियो होता है। तो ध्यान से देखिए, एक बार और बताते हैं। कंजप्शन का डायरेक्ट रेशियो क्या हो जाएगा? उसकी प्राइस कितनी बढ़ रही है 28%, तो कितनी हो जाएगी 100 + 28। और मेरे भाई रेशियो ले लो, खर्चा कितना बढ़ाना चाहता है 22%, तो कितना हो जाएगा 100 + 22। सबकी हाँ होगी। क्या बनेगा ये आपका 128 रेशियो 122। ये हमारा कंजप्शन का रेशियो आ गया। बोल रहा है उसे अपनी खपत में लगभग कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए। 128 खपत था, 122 हो गया, तो कितना कम करना चाह रहा है? 6। किस पर? 128 पर। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत लगा लो। 2 तिहाई 6 होता है, 2 का 4 गुना 12, 2 का 6 गुना 128, 2 का 6 गुना और 2 का 4 गुना, है ना। अब देखो 4 का 16 गुना 64 होता है, 4 का 25 गुना 100 होता है, और 25 यहाँ कितना होता है 75/16%। ये आप सॉल्व करोगे कितना आएगा 4.7%। कि कहीं ऑप्शन में है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी 4.7%। एक लाइन का क्वेश्चन था, इसमें कोई भी जादू टोना टिकड़म कुछ नहीं करना था। आसान था एकदम, बिल्कुल आसान क्वेश्चन था, है ना। वीडियो को आप लोग प्लीज शेयर कर लिया करो आपस में, है ना। थोड़ा सा स्टेटस लगा लिया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई साहब, क्या कह रहा है? ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, जबकि सूखे अंगूरों में 10% पानी होता है। यदि सूखे अंगूरों का वजन 250 किलोग्राम है तो ताजा होने पर इसका कुल वजन कितना था? NICL या GICAA फाइनेंस में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन आसान है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए बताते हैं आपको, एक कॉन्सेप्ट बताते हैं मेरे प्यारे भाई। जो वेट ऑफ पल्प होता है, वेट ऑफ पल्प मतलब किसका? पल्प मतलब क्या होता है? गूदा। जो गूदे की मात्रा होती है वो क्या होती है? कांस्टेंट होती है। गूदे की मात्रा क्या होती है?
कांस्टेंट होती है। सपोज आपने अंगूर ले रखा है, अब अंगूर को सुखा दिया तो क्या गूदा कम हो जाएगा? गूदा तो कांस्टेंट ही होगा ना। अब देखो इस पर क्या करेंगे हम, ध्यान से देखो। ताजे अंगूरों में 80% पानी होता है, तो हम ताजे अंगूरों को एफ से डिनोट कर लेंगे, फ्रूट्स। 80% पानी है तो 20% पल्प होगा, होगा कि नहीं होगा? और सूखे अंगूरों में 10% पानी है, ड्राई अंगूर, तो डी। 10% पानी है तो 90% गूदा होगा। चूंकि जो गूदा है ना, पल्प है, वो कांस्टेंट है, मींस बराबर होगा। तो एक परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, जीरो से जीरो कट गया, तो भैया ताजे फल और गूदे फल का रेशियो कितना आ जाएगा? 9/2। क्या दिया है तुमको? सूखे अंगूरों का वजन 250 किलोग्राम है। ये जो 2 है ना, इसकी वैल्यू है 250 किलोग्राम। 2 का कितना गुना? 2 अकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 125 गुना। तो 9 का 125 गुना कितना होगा? बोल दो कितना होगा? 9 पचे 45, 4, 9 दूनी 18, 4 22, कितना? 1125। क्या किसी ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर, 1125। अब ये क्वेश्चन सरल था या कठिन है? बिल्कुल आसान सा बच्चों वाला क्वेश्चन था भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी, बस आपने पढ़ा नहीं है शायद, इसलिए आपको प्रॉब्लम हुई होगी। अगला क्वेश्चन देखो, 3 टाइप का ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मैंने तीनों टाइप एक साथ ले लिया है ना। देखो अगला क्या बोल रहा है, ध्यान से पढ़ो, इसको घूरो, इसको निहारो, फिर बताओ। ताजे अंगूरों में वजन के हिसाब से 80% पानी होता है, तो ठीक है यार, अगर 80% पानी है तो ताजे फल फ्रूट में 20% गूदा हो जाएगा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? 80% पानी है तो गूदा कितना होगा आपका? 20% हो जाएगा। सूखे अंगूरों में वजन के हिसाब से 15% पानी है, तो मेरे भाई ड्राई फ्रूट में 85% आपका गूदा हो जाएगा। क्योंकि जो पल्प गूदा है वो बराबर होता है, कांस्टेंट होता है, तो बराबर कर लो, है ना। काट डालो परसेंटेज से परसेंटेज, है ना। 5 चौके 20, 5 का 17 गुना कितना होता है? 85। तो ताजा फल और ड्राई फल, इसका रेशियो आ गया 17/4। क्या पूछा है मेरे दोस्त? 3.4 किलोग्राम ताजे अंगूर में, ये जो 17 है ना, इसकी वैल्यू दी है 3.4 किलोग्राम। तो 17 का कितना? 0.2 गुना हो गया 3.4। तो 4 का 0.2 गुना कितना हो जाएगा? 4 दूनी 8, 0.8 किलोग्राम। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? ढूंढो। ऑप्शन नंबर ई फॉर एलिफेंट। बोलो भाई साहब, मेरे दोस्त समझ में आ रहा है आप लोगों को? यार तुम वीडियो को शेयर नहीं कर रहे हो, है? प्लीज यार शेयर करो मेरे भाई, है ना। 0.8 किलोग्राम हो गया। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। नेक्स्ट थोड़ा सा चेंज होगा, हल्का सा चेंज होगा, आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी। कह रहा है ताजी चेरी, चेरी आप लोग जानते होंगे खाने वाला होता है, 99% पानी होता है, ठीक है। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम ताजी चेरी है, धूप में कुछ घंटे के बाद कुछ पानी वाष्पित हो जाता है और चेरी में पानी का प्रतिशत 98% हो जाता है। चेरी का नया वजन ग्राम में कितना होगा? फटाफट बताइए। हमने ये मान लिया कि जो न्यू वेट है, न्यू वेट ऑफ चेरी कितना है? x ग्राम है। कितना है भाई साहब? x ग्राम है। हमने मान लिया कि जो नया वेट है वो कितना है? x ग्राम है। ताजी चेरी में 99% पानी है। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम ताजी चेरी है, कितना? 1 किलोग्राम। अच्छा, सबको पता है कि जो 1 किलोग्राम होता है उसका मतलब होता है 1000 ग्राम। 1000 ग्राम चेरी में 99% पानी है, तो 1% क्या होगा? गूदा होगा। होगा नहीं होगा भाई साहब? उसके बाद मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम, हाँ हो गया। मान लीजिए आपके पास 1 किलोग्राम ताजी चेरी है, धूप में कुछ घंटे सुखाने के बाद पानी निकल गया और अब चेरी में पानी का प्रतिशत 98% हो गया, लेकिन अब चेरी कितना बचा? x। हमने क्या माना था? x ग्राम चेरी बचा, उसमें 98% पानी है, तो गूदा कितना होगा? 2% होगा कि नहीं होगा? ये गूदा आपस में बराबर कर लेंगे हम, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 2 का 500 गुना होता है 1000। तो मेरे प्यारे भाई x का मान कितना आ गया? 500 ग्राम। क्या किसी ऑप्शन में दिया है? कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर दिल वाले। डी फॉर क्या होता है? दिल वाले। बोलो भाई, सरल है कठिन? आप लोगों को भी उम्मीद करता हूं समझ आया होगा। आइए फिर फटाफट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, फटाफट से बनाइए सारे लोग। आसान है एकदम, बच्चों वाला क्वेश्चन है, कोई ज्यादा इफर्ट नहीं लगाना है, सस्ता सरल सौम्य और सुंदर। कैनरा बैंक पीओ 2010 का पूछा हुआ इतना सस्ता क्वेश्चन है। देखो क्या था, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। मेरे भाई देखो ध्यान से, चीनी का जो प्राइस है उसमें 25% बढ़ गया, यानी कि 4 से कितना हो गया, 5 हो गया। कह रहा चीनी अपने खर्चे को अपरिवर्तित रखना चाहता है, तो परिवार चीनी की खपत को कितना कम करेगा, कंजप्शन, और यहां हो जाएगा एक्सपेंडिचर। सबको पता है, ध्यान से देखो, एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस इंटू कंजप्शन। कह रहा है एक्सपेंडिचर बराबर रखना चाहता है, सेम रखना चाहता है, तो यहां पर जो वैल्यू होगा ना प्राइस इंटू कंजप्शन का, वही सेम वैल्यू यहां भी होना चाहिए प्राइस इंटू कंजप्शन का, तभी तो ये रेशियो 1:1 होगा। सेम कब होगा, सेम तभी होगा ना जब रेशियो क्या होगा, 1:1 होगा। तो अगर ये 4 से 5 है तो कंजप्शन 5 से 4 हो जाएगा। 4 पंचे 20, 4 पंचे 20। देखो जरा अनुपात 1:1 आ गया, नहीं आ गया, आ गया ना। तो इसीलिए हमको पता है कि खपत को क्या करेंगे, 5 से 4 मतलब 1 कम कर देंगे। और किस पर करेंगे, 5 पर। 1/5 का मतलब कितना होता है मेरे प्यारे भाई, 20%। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर, है ना। अब इसको मैं आपको एक और बताता हूं, एग्जाम में आप कैसे करोगे। एग्जाम में एकदम आपके पास टाइम नहीं होता, आप अंडर प्रेशर होते हो, तो क्या करोगे आप, सीधा सीधा देखो, चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, प्राइस जो है 25% बढ़ गया, तो 4 से कितना हो गया, 5। कंजप्शन पूछे, अगर वह खर्चे को समान रखना चाहता है तो क्या करोगे, उल्टा बाण चला दो, कितना, 1/5 है, 5 रखा है, 4 करना है, 1 कम कर दिया 5 पर, और 1/5 का मतलब 20%। विद इन सेकंड आपको आंसर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर ए। समझ में आया, पक्का है। आइए फटाफट आगे बढ़ जाते हैं मोराल। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरबीआई ऑफिसर ऑनलाइन 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है, फटाफट बताइए भाई साहब, फटाफट बताइए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, इसमें भी कोई दम नहीं है, बताएं। यदि किसी वस्तु पर कर, कर मतलब क्या होता है मेरे भाई, टैक्स, 10% की कमी की जाती है तो कुल राजस्व अपरिवर्तित रहता है, इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। तो बड़े प्यार से देखो, सेम कॉन्सेप्ट जो भी किया था, टैक्स जो है 10% का मतलब हो गया 1/10, कमी की जा रही है तो माइनस हो जाएगा, है ना, माइनस हो जाएगा, मतलब 10 से 1 कम कितना, 9। तो कह रहा है कि जो कुल राजस्व है वो अपरिवर्तित रहे तो खपत में कितने प्रतिशत की कमी, उल्टा बाण चला दो, 1 किस पर, इस 9 पर, और 1/9 का मतलब कितना होता है, 11.11%। क्या किसी ऑप्शन में दिया है, क्या किसी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कौन सा ऑप्शन सही है, नून तेल भात, नन ऑफ दीज। समझ आ रहा होगा आप लोगों को, ऐसी मैं उम्मीद करता हूं। क्या हुआ, बहुत तेजी से चल रहा हूं क्या, कोई बात नहीं, है ना। आसान आसान क्वेश्चन, इसमें कोई बहुत ज्यादा तिकड़म थोड़ी है ना भाई साहब। आगे बढ़ जाया जाए, समझ में आया। आइए बढ़ जाते हैं फटाफट। आप कई लोगों के एग्जाम लगे हुए हैं, है ना, जिन लोगों का आपका एसआई का पेपर लगा हुआ है, या फिर अभी जो चल रहा है रिसेंटली कौन सा, रेलवे का ग्रुप डी, है ना। अच्छा एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, आप लोगों का CHSL का जो आंसर की आया है, आप लोग जाके फटाफट से अपना स्कोर चेक करिए और अपनी आंसर की चेक करिए, आपके कितने गलत और आपके कितने कटे हुए हैं, है ना भाई। और कई सारे एग्जाम लगे हुए हैं, आपका काम क्या है भाई, पूरी ईमानदारी से पढ़ना, पूरी ईमानदारी से झोंकिए अपने आप को अपनी तैयारी में, है ना, कोई दिक्कत नहीं होगी। भगवान उन्हीं के साथ होता है जो हार्ड वर्क करता है भाई, जो मेहनत करता है। ऐसे तो भगवान भी बहुत बिजी आदमी है ना। चलिए, प्रति किलोग्राम चावल के मूल्य में 25% की वृद्धि के कारण चावल का मूल्य मतलब प्राइस 25% बढ़ा दिया। 25% का मतलब 1/4, मतलब 4 से बढ़कर कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, इस वृद्धि के कारण एक व्यक्ति 400 रुपए में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद पाता है। चावल की बढ़ी हुई कीमत प्रति किलोग्राम बताना है। ध्यान से देखो भाई साहब, 25% की वृद्धि हो गया चावल के दाम में, तो खपत उसके
व्युत्क्रमानुपाती हो जाएगा। खपत कितना हो जाएगा आपका, कंजप्शन कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। ध्यान से देखो, कह रहा है कि 400 रुपए में 20 किलोग्राम कम चावल खरीद पा रहा है। पहले 5 यूनिट चावल खरीदता था, अब 4 खरीद रहा है। कितना यूनिट कम, 1 यूनिट। उस एक की वैल्यू दी है 20 किलोग्राम। अगर 1 यूनिट बराबर 20 किलोग्राम, तो मेरे भाई 5 यूनिट बराबर 5 गुणे 20, 20 पंचे 100 किलोग्राम। कितना हो गया, 100 किलोग्राम। तो उसका पहले का जो दाम रहा होगा प्रति किलोग्राम, 400 रुपए में 100 किलोग्राम चीनी खरीद के ले जा रहा है, तो प्रति किलोग्राम पर केजी दाम क्या रहा होगा, 400 रुपए में 100 किलोग्राम चीनी खरीद लिया, तो 4 रुपया प्रति किलोग्राम होगा कि नहीं होगा, 4 रुपया प्रति किलोग्राम होगा। कह रहा है कि बढ़ी हुई कीमत बताओ। ठीक है, बता देंगे मेरे भाई। बढ़ी हुई कीमत पूछ रहा है, यह 4 रुपया कितना बढ़ गया, 25% बढ़ा है ना। तो 4 रुपया बढ़ करके 125 कितना हो जाएगा, ये 125 बटे 100। 4 का 25 गुना 100 होता है, और 25 पंचे 125 होता है। तो 5 रुपया प्रति किलोग्राम चावल की बढ़ी हुई कीमत कितनी हो जाएगी, 5 रुपया प्रति किलोग्राम। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। बोलो, समझ में आया। सबसे नायाब, सुंदर, गजब तरीका है ये, है ना। रेशियो से बनाने की कोशिश करिए, तभी आप थोड़ा सा मजा पाएंगे। एकदम उड़ाओ यार, है ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस, मेहनत कहोगे ही ना, तो मजा बहुत आएगा मैथमेटिक्स में, है ना भाई। तो हाँ, मैं यही बोल रहा था आपसे कि भगवान भी बहुत बिजी है यार। अगर आप भगवान की मंदिर में जाते हो, मेहनत किए हो, आपने जो जो उनसे मांगने जा रहे हो उसके लिए मेहनत किए हो, तो ही उनके पास जाना। भगवान किनके साथ बिजी है, भगवान उन लोगों की विशेष पूरी करने में बिजी है जो लगातार मेहनत कर रहे हैं। जो मेहनत नहीं कर रहे, कामचोर टाइप के लोग हैं, बहानेबाज, आप मंदिर मत जाइएगा, आपकी कोई वहां सुनने वाला है नहीं। क्योंकि भगवान किनके साथ बिजी है, जो मेहनत करके मंदिर जा रहा है ना। आप सिर्फ लड्डू लेकर के मंदिर पहुंच गए हो, तो लड्डू तो भगवान के पास बहुत होगा यार, है? भगवान है वो। क्यों भाई। अब ये बताइए क्वेश्चन जरा, सुंदर, सरल, सौम्य, क्या होगा। चावल की कीमत में 5% की कमी आई है, ठीक है। अब उस पैसे से कितने किलो चावल खरीदे जा सकते हैं जो पहले 50 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। बताइए फटाफट, बताओ। ऐसा क्वेश्चन अभी तो हुआ है। बताइए, चावल की कीमत में 5% की कमी, आइए हम ही बताते हैं। जो प्राइस है वह 5% कम है। 5% का मतलब होता है 1/20। कमी आई है तो माइनस कर लेंगे, है ना। 20 से 1 कम कितना हो गया, 19 हो गया। ये हमारा प्राइस की बात। अब उस पैसे से कितने किलो चावल खरीदे जा सकते हैं जो पहले 50 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था। अगर प्राइस कम हुआ है ना, तो जाहिर सी बात है कंजप्शन उसके अपोजिट हो जाएगा। 19 से 20, पहले जब 20 रुपया किलो चावल था तो 19 यूनिट पाता था। जब 19 रुपया किलो चावल हो गया तो 20 यूनिट पा रहा है। तो इस 19 की वैल्यू दी है, पहले वो कितना किलोग्राम चावल, 50 किलोग्राम चावल। अब थोड़ा इसको कोपचे में ले आओ। 19 की वैल्यू कितना, 50। पूछ क्या रहा है अब उस पैसे से कितने किलो चावल खरीदे जा सकते हैं, बताइए फटाफट। उस पैसे से मतलब इस 20 से, हाँ 20 की वैल्यू बताना है। 20 में कितने, 50/19 गुणे 20, 5 दूनी 10, 1000 बटे 19, कितना रुपया पर केजी हो जाएगा, कितना हो जाएगा भाई साहब, 19 पचे 95। तो दो ऑप्शन तो सीधा गलत हो गया, है ना। तो कितना जाएगा, 19 दुन्ना, हाँ 19 पचे और 19 दुन्ना, तो कोई ऑप्शन दिख रहा है, हाँ 52.63 किलोग्राम। कितना किलो चावल खरीद के लाएगा भैया,
52.63 किलोग्राम चावल खरीद कर लाएगा, है ना भाई। 19 की वैल्यू 50 दी है, बोल रहा है कि अब वो कितना लाता था, तो 20 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 19 बराबर 50 तो 20 बराबर 20। कठिन है क्या? एकदम सरल क्वेश्चन है यार, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ा जाए, क्लियर है वीडियो? आइए फटाफट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसको बताओ। चावल की कीमत 6.25% घट जाती है और इस कमी के कारण वंदना 120 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाती है। चावल की घटी हुई दर ज्ञात करना है, बताइए क्या होगा। थोड़ा सा आप लोग भी बुद्धि लगाओ, फटाफट इसको बताओ। बताएं, देखो चावल की कीमत 6.25% घट गई, तो मेरे प्यारे भाई 6.25% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/16। घट रहा है तो माइनस कर लेंगे, पहले 16 था, अब एक कम होकर कितना हो गया, 15 हो गया। चावल की कीमत प्राइस की बात हो गई। इस कमी के कारण वंदना 120 रुपए में 1 किलो अधिक चावल खरीद पाती है। तो क्या करोगे, प्राइस है तो वेट क्या हो जाएगा या कंजप्शन क्या हो जाएगा, 15 से 16 नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। पहले 15 किलो चावल खरीदते रही वंदना, अब कितना खरीदे, 16। पहले 15 अब 16, तो कितना अधिक, उस एक की वैल्यू कितनी दी है, 1 किलोग्राम। एक की वैल्यू 1 किलोग्राम। तुमसे पूछ क्या रहा है, 120 रुपए में 1 किलो अधिक खरीद पाती थी, चावल की घटी हुई दर बताना है आपको। तो एक बराबर 1 किलोग्राम, तो इस 16 यूनिट का मान 16 किलोग्राम होगा कि नहीं होगा। अगर 1 बराबर 1 किलोग्राम तो 16 बराबर 16 किलोग्राम। अब आओ फटाक से उड़ा दो। अब वह 120 रुपए में 16 किलो चावल खरीद कर लाई है, 120 रुपए में 16 किलो चावल खरीद कर लाई है, तो कितना रुपया पर केजी हो गया भाई साहब, 16 सत्ते 112 ना, तो कौन सा आएगा, यही वाला 7.50 रुपया पर केजी। बोलो सरल है कठिन, इजी और टफ? एकदम सरल है भाई साहब, एकदम सरल बच्चों वाला क्वेश्चन, कोई दम नहीं है। आपने देखा होगा कि एक ही पैटर्न के लगातार क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूं कि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ज्यादा से ज्यादा, है ना। और भाई ये 18वीं क्लास है, अगर मन हुआ तो भी 1-2 क्लास इस पे और लूंगा। 20 कौन सी है, हाँ 19वीं क्लास है, तो एक क्लास अभी और ले लूंगा इसकी, उसके बाद में फिर अब अगला चैप्टर कोई बेहतरीन शुरू किया जाएगा। बस आप लोग थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाओ यार, वीडियो को शेयर जरूर करो, है ना। और जो मेरे भाई चैनल पे नए आ रहे हो आप, प्लीज सब्सक्राइब करो। अभी आपके लिए बहुत सारे काम करने हैं, एक एक करके सारा करूंगा। अभी आपको एक वीडियो 1 से 2 दिन में मिलेगी, जो एसएससी एग्जाम को लेकर के जितने होते हैं उसके बारे में आपको एक छोटा छोटा ओवरव्यू दूंगा कि कैसे क्या होता है। उसके बाद फिर एक पूरी फुल लेंथ वीडियो बनाई जाएगी, लेकिन अभी बस क्या है कि शुरू करना है उसको। कितना हुआ, है ना। चलो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, इस बार क्वेश्चन नंबर नहीं डाला है क्या। देखो, एक आदमी अपनी आय का 75% खर्चा करता है। यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि होती है और व्यय में 20% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में वृद्धि या कमी प्रतिशत क्या होगा। आइए देख लिया जाए। सबको पता है मेरे भाई, इनकम क्या होता है, ये होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सपोज इनकम जितना है 100, आदमी 75% खर्चा कर रहा है, 100 रुपया कमाया, 75 रुपया लुटाया, तो बचाया कितना, किस पर, गर्लफ्रेंड पर। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, किस पर भाई साहब, गर्लफ्रेंड पर। क्या कह रहा है, आय में 28% की वृद्धि, 100 का 28% वृद्धि, तो 100 का 28% कितना होता है, 28 होता है। और उसके व्यय में 20% की वृद्धि, व्यय माने खर्चा,
इस 75 का 20% बढ़ गया, 20%, 75 का 20% कितना होगा, 20% का मतलब 1/5, 15 25 75, इसका 20% कितना हो जाएगा, 15 रुपया हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अब 28 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, 15 रुपया एक्स्ट्रा लुटाया, तो उस एक्स्ट्रा कमाए हुए धन में से बचाया कितना, 13 ही तो बचाया। कितना बचाया भाई, 28 रुपया एक्स्ट्रा कमाया, उस एक्स्ट्रा कमाए हुए धन से 15 रुपया एक्स्ट्रा गंवा दिया, तो एक्स्ट्रा कितना बचाया, 13। और किस पर बचाया है, 25 पर बचाया है। तो 13% पूछ रहा है, इस 25 पर बढ़ा है तो बटे 25, और गुणे कितना हो जाएगा, 100%। 25 चौका 100, 13 चौका 52%। क्या किसी ऑप्शन में दिया है मेरे भाई, कौन सा, अच्छा ये बढ़ा हुआ है ना, तो ऑप्शन नंबर सी 52% इज योर राइट आंसर। ये क्वेश्चन तो कल करवाया था यार, तो बोला क्यों नहीं, ये भाई साहब ये क्वेश्चन करवाया था, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपनी आय का 72% खर्चा करता है। यदि उसकी आय 28% से बढ़ जाती है और उसका व्यय 25% से बढ़ जाता है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि या कमी। बहुत सुंदर, ये क्वेश्चन भी कल आपको करवाया जा चुका है, इसको आप खुद से करिए। और हे सुनो ना, थोड़ी सी इफर्ट लगाओ बाबू, क्या जाकर के कमेंट करो इसका आंसर, मजा आ जाएगा यार, इसका आंसर जाकर के कमेंट करो आप, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहा, ये बताओ क्या है। अमन का खर्चा विमल के, अमन और विमल, ये भी तो कल करवाया था, बहुत बढ़िया, अब बहुत बढ़िया। ये अमन बाबू को भी कल हम लोगों ने सॉल्व कर रखा है, तो इसको भी आपकी अगर इच्छा हो, जोर जबरदस्ती नहीं है, इसका आंसर बताइए कमेंट में, है ना। और एक बार मैं फिर से रिकॉल करवा दूं भाई, आप लोग जाकर के ना टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्या नाम है, रिजॉल्व विद संकेत। बिल्कुल, जो आपका रिजॉल्व होगा ना वो संकेत के ही साथ होगा। ये रिजॉल्व भी संकेत, आप जाकर के टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर हमसे इंस्टाग्राम पर कनेक्ट होना चाहते हैं तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी क्या है, संकेत _ दुबे। अरे हटाओ ना यार, आप जाकर के सीधा इंस्टाग्राम पे संकेत दुबे सर्च करो बस, है ना। वहां भी आइए, काफी सारे कॉन्सेप्ट और तमाम सारी चीजें आपसे शेयर की जाती हैं। और यूट्यूब को तो प्लीज भाई साहब आप लोग सपोर्ट करिए, है ना, आपके बगैर सपोर्ट के कुछ होने वाला है नहीं। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्त, चाय की कीमत 20% से बढ़ गई, बढ़ा देंगे। मैंने अपने चाय पर अपना व्यय केवल 15% बढ़ाने का निर्णय लिया, ठीक है। चाय पर समान स्तर बनाए रखने के लिए किस चीज का व्यय, खर्चे को समान स्तर बनाए रखने के लिए मुझे अपनी खपत, सीधा है भाई, खपत का डायरेक्ट रेशियो पता होना चाहिए। कीमत 20% बढ़ गई तो 120, खर्चा 15% बढ़ाना चाहता है तो 115। भैया कितना कम करना पड़ेगा, 5, किस पर, 120। परसेंटेज चाहिए, 100 से गुणा करके प्रतिशत ठोक दो। एक लाइन का क्वेश्चन था यार, ना मुरादो, 5 एकन्नम, 5 दूनी 10 और 5 चौके 1/24 का मतलब कितना हो जाएगा लगभग, ये तो होने से रहा 4.8% होगा या 4.2% होगा, है 4.2% इज योर राइट आंसर। बोलो भाई साहब, ऑप्शन नंबर बी, बी फॉर बबली, बी फॉर बबली। लड़कियां क्या बोलेंगी, बी फॉर बंटी, ये बाबू चाबू लड़के करते हैं, है ना। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बताओ चीनी की कीमत, ठीक है, 22% बढ़ जाती है। एक व्यक्ति अपने व्यय में केवल 12% की वृद्धि करना चाहता है। सेम सेम सेम, कंजप्शन, उपभोग, डायरेक्ट। कीमत कितना बढ़ा रहे हो, तो 122, और खर्चा व्यय 12% तो 112। मेरे भाई कितना कम करना पड़ेगा खपत, 6, अच्छा 22 और 12 है 10, किस पर, 122 पर।
परसेंटेज चाहिए क्या? तो कितना हो जाएगा? 1000/122। ये कितना आएगा भाई साहब? हैं? 8 पॉइंट, लगभग 8.1 के आसपास जाएगा। तो कितना कर देंगे? 8.2% इज योर राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन? सी फॉर चुनमुन, सी फॉर चुनमुन। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। और अभी इतने ही क्वेश्चन थे, हमको भी कहीं निकलना है। आप लोग मत भूलिएगा हमें, जिसने आपकी मैथमेटिक्स को आसान बनाया है। और भाई थोड़ा सपोर्ट करो आप लोग हैं, कुछ भी करके अपना शेयर वेयर करके, और थोड़ा सा व्हाट्सएप वगैरह को सुंदर बनाइए, वहाँ पे स्टेटस लगाइए, मैथमेटिक्स का आप प्रचार करिए। स्पेशली अगर आप गोंडा के आसपास हो ना, तो ज़रूरत है आपको, है ना, क्योंकि यहाँ पे ना भाई कंपटीशन की हालत बहुत ख़राब है। जो कम्पिटिटिव कोचिंग्स हैं एंड ऑल, बहुत ज़्यादा दिक्कत में चल रही है। क्या हुआ? तो इसलिए आप लोग थोड़ा सा दिमाग खोलिए, अपनी आंखें खोलिए, है ना, और एक मजबूत सशक्त कंटेंट को सपोर्ट करिए, प्रमोट करिए। तो मेरे प्यारे भाइयों, हम लोग कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।